हेलो बच्चों। चलिए तो आज हम लोग और क्वेश्चन सीखेंगे, है ना। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। ये भी क्वेश्चन हमने लिया है आपका ये 2016, है ना, 2016 में पूछा गया है। तो देखिए, कहीं भी पूछा जाए हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो कैसे बनाएंगे। और क्वेश्चंस आते ही हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल 2 दिन और बताएंगे, है ना। और सभी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए गए हैं, ठीक है ना, पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसका गुणनफल और योगफल दिया गया है ना। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब इसमें ऐसे हो सकता है कि जैसे यहाँ पे योग और शून्यक, योग और गुणनफल दिया गया प्रश्न में, कि डायरेक्ट आपको केवल शून्यक दे दे, ठीक है, शून्यक दे देगा और कहेगा आपको द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अगर शून्यक देके द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसमें हम उसका योग और गुणनफल पहले निकालेंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद निकालेंगे, ठीक है ना। और इसमें तो डायरेक्ट हमको योग और गुणनफल दे दिया है ना, तो और आसान हो गया। तो देखिए क्या होता है, हम बता देते हैं। यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, क्या, यदि अल्फा और बीटा कोई बहुपद का, किसी बहुपद का अगर शून्यक है, तो बहुपद जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये माइनस होता है, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कब, जब अल्फा और बीटा उस बहुपद के शून्यक है। अर्थात ये जो देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, शून्यकों का योग। क्या हो गया, शून्यकों का योग। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ योग और गुणनफल दिया गया है ना। तो अगर यदि यदि अल्फा एवं बीटा मान लेते हैं, है ना, यदि बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 4, शून्यकों का योग 4 है ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1, ठीक है। और हम जानते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भैया एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो गया 4 इंटू एक्स, है ना, तो 4x क्या हो गया, 4x अल्फा इंटू बीटा हो गया 1, है ना। तो यही हो गया आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है तो हम इस तरह से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, है ना। और क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। इसी में जैसे मान लेते हैं योग 4 और 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, है ना। देखिए इसी में जैसे शून्यकों का योग हो गया, योग और गुणनफल, तो योग कितना हो गया 4 और गुणनफल हो गया 3, है ना। तो कुछ अलग तो है नहीं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो आपका है 2017, ठीक है, 2017 में। तो यहाँ पे बस वही काम करना है ना। शून्यकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा कितना 4, शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा 3, है ना। तो जो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात, सेकंड नंबर क्वेश्चन, है ना, द्विघात बहुपद जो होगा वो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स ना प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। चलिए नोट कीजिए।
इसमें देखिए आपका योग, शून्यकों का योग दिया गया √2 और शून्यकों का गुणनफल जो है वो 1/3 है ना। तो वही मान लेंगे, माना कि शून्य का अल्फा और बीटा है ना, तो यहाँ से शून्यकों का योगफल जो हो गया अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया √2 है ना। और गुणनफल जो है वो अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, ठीक है। तो इसलिए द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया √2 x अल्फा इंटू बीटा 1/3 है ना। तो हम द्विघात बहुपद में भिन्न में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे सामान्यतः इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम नीचे 3 ले लेते हैं ना, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और नीचे जो एलसीएम होता है उसको हम विलोपित कर देते हैं, ठीक है ना, द्विघात बहुपद लिखने के क्रम में, ठीक है। ऐसा सोचेंगे कि भाई एलसीएम 3 आया, नीचे वाला 3 कहाँ गया, तो द्विघात बहुपद लिखते हैं तो नीचे वाला 3 हम नहीं देते हैं, ठीक है ना। जो एलसीएम में नीचे आता है उसको हम विलुप्त कर देते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मजेदार है, बताते हैं। देखिए भैया इसमें जो है, ये भी देखिए 2022 में पूछा गया है ना। इसमें जो है आपका शून्यकों का योग और गुणनफल डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको शून्यक दे दिया है ना। एक शून्य के √3 + 1 और दूसरा शून्य के √3 - 1, इसमें शून्यक दे दिया है। तो जब शून्यक दे दिया है तो हमको तो चाहिए भाई द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल है ना, तो हम यहाँ से योग और गुणनफल निकाल के फिर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 शून्यक हमको दे दिया है ना, तो यहाँ से अल्फा बराबर √3 + 1, दूसरा शून्यक हो गया बीटा बराबर √3 - 1 है ना। तो इसलिए शून्यकों का योगफल निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो √3 + 1 प्लस √3 - 1, 1 कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं, तो √3 हो जाएगा 2√3, ठीक है ना। अब फिर हो जाएगा इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो √3 + 1 इंटू √3 - 1, ठीक है। हाँ तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3 - 1 यानी कि 2, योग आ गया, गुणनफल आ गया है ना। तो इसलिए द्विघात बहुपद हो जाएगा कितना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हो गया कितना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 2, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से हम लोग प्रश्न बनाएंगे, ठीक है ना। द्विघात बहुपद अगर हमको निकालना है तो हो सकता है डायरेक्ट आपको शून्यक दे दे, है ना। तो अगर डायरेक्ट शून्यक दे देता है तो हम उसको योग और गुणनफल निकाल करके फिर द्विघात बहुपद निकालेंगे, और नहीं तो योग और गुणनफल डायरेक्ट दे दे तो फिर डायरेक्ट हम लोग द्विघात बहुपद निकाल लेंगे, है ना। और ऐसे प्रश्न देखिए 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं आपको, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसको बनाने में कितना टाइम लगता है ना, ठीक है। तो इसको जब कोई भी क्वेश्चंस को जब टाइम टेकन नहीं होता है, बनाने में कम लगता है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न को भी ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा, इतना दे देगा, ऑप्शन दे देगा 4 गो, है ना, कौन सा द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना हो, है ना। किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ना समझे तो डिसलाइक कीजिए, है कि नहीं। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। साथ में आप फेसबुक पेज इस भार्गव को फॉलो कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम इस भार्गव को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद।